एस्ट्रोलॉजी में भी रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिषी उपचार के बारे में बताया जा रहा है। तो ये रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये कि कुंडली में कोई ग्रह जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, ज़्यादातर ग्रह अपनी जब उनकी दशा अंतर्दशा आती तभी फल देते हैं। तो किसी ग्रह की अगर दशा अंतर्दशा चल रही है, वो शुभ तो है लेकिन कमज़ोर है, अपना फल ठीक से नहीं दे पा रहा है, या फिर वो ग्रह ही दोषपूर्ण है, अशुभ है, मारक है, तो वो अपना अशुभ फल ही दे रहा है अपनी दशा अंतर्दशा में और व्यक्ति को उसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है, कष्ट हो रहा है। तो उसके लिए ऋषियों ने ये रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी बताया, यानी ज्योतिष के द्वारा आप कैसे रेमेडी देंगे, कैसे ट्रीटमेंट देंगे उस व्यक्ति को जिसको कि इस ग्रह की वजह से तकलीफ़ हो रही है या पूरा शुभ फल नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी बताई गई, राइट। उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो है सूर्य का ये रत्न है, माणिक है। इसके पिछले लेक्चर में आपको बताया कि हर एक ग्रह का अपना अपना एक एक रत्न होता है और जेम जिसको कहते हैं, जेम होता है या रत्न होता है। तो वो सूर्य से रिलेटेड जो रत्न है उसका नाम है माणिक, रूबी इसको कहते हैं। तो ये सपोज़ अगर सूर्य कुंडली में बहुत ज़्यादा शुभ है, योग कारक है, लेकिन जब उसकी दशा अंतर्दशा आई तो अपना पूरा शुभ फल नहीं दे रहा है, शुभ फल नहीं दे पा रहा है जितना उससे एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे केस में कोई न कोई वजह है जिसकी वजह से वो शुभ फल नहीं दे पा रहा है। तब ये देखा गया कि इसकी स्ट्रेंथ कम है, यानी वो है तो शुभ योग कारक है कुंडली में, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके अंदर वीकनेस है, कमज़ोरी है, जिसकी वजह से वो अपना पूरा तरह से शुभ फल नहीं दे पा रहा है। तो वो कमज़ोरी किस तरह से हो सकती है? कमज़ोरी या तो डिग्री वाइज कमज़ोर हो या किसी और वजह से अगर वो कमज़ोर है और वो पूरा अपना शुभ फल नहीं दे पा रहा है, तो फिर ऐसे केस में उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है। उसके लिए फिर रत्न पहना जाता है। तो लेकिन वो ग्रह योग कारक होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, तभी आप उसका रत्न यानी सूर्य के लिए माणिक पहनेंगे, राइट। तो ये माणिक जो है इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं कि माणिक जो है वो कैसे पहनते हैं, किन लोगों को पहनना चाहिए। तो इसके लिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप एक तो माणिक अच्छा सेलेक्ट करें, कहीं बाज़ार से लेके आएँ। माणिक सही माणिक होना चाहिए। ये देखने में लाल रंग का होता है और इसके अलावा इसकी हार्डनेस जो है वो 9 होती है, कठोरता इसकी 9 होती है, और ये देखने में ट्रांसपेरेंट, लाल रंग का ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है, सब तरह के आते हैं। तो ये माणिक की एक तो अंगूठी आप बनवाएं, पहले सोने में अंगूठी इसकी बनाई जाती है, राइट। तो हर एक रत्न जो है वो किसी न किसी धातु में पहना जाता है। तो सोने का ये जो सूर्य का रत्न है, माणिक है, इसके लिए ये सोने की, गोल्ड की अंगूठी बनवाकर उसमें पहनते हैं। तो माणिक की एक तो अंगूठी आप सोने बनवाएं अपने साइज़ की, और इसके अलावा ये कोई संडे जो इसका सूर्य का दिन है, रविवार या संडे का दिन हो, तो रविवार को मॉर्निंग में नहा धोकर और फिर इस अंगूठी को जिसमें माणिक जड़ा हुआ है उसको कच्चे दूध या गंगा जल से इसको धो के आप शुद्ध करें सबसे पहले। इसके बाद इसमें थोड़ा सा धूप बत्ती दिखाकर और फिर एक मंत्र है सूर्य का, उसको आप 108 बार उसका उच्चारण करें। तो रुद्राक्ष की एक माला ले लीजिए। रुद्राक्ष की एक माला में 108 दाने होते हैं, तो 108 दाने जो है यानी 108 बार इस मंत्र का आप उच्चारण करें। तो इससे ये जो रत्न है यानी माणिक है और अंगूठी जो है वो अभिमंत्रित हो जाएगी। इसको अभिमंत्रित करना है, तो अभिमंत्रित जब हो जाएगी तभी आप पहनेंगे। इसका जो रिलेटेड जो मंत्र है सूर्य का वो है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः। हा में रा लगा हुआ है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः, राइट। हा में रा लगा हुआ है, तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः इस तरह से कह के आप 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। तो ये जो रत्न है, माणिक है, वो अभिमंत्रित होगा। और तब इसके बाद फिर राइट हैंड की, राइट जो ये रिंग फिंगर है, राइट हैंड का रिंग फिंगर जो अंगूठी वाली ये होती है उंगली, रिंग फिंगर, इसमें इसको धारण करें, राइट। और सपोज़ इस तरह से आप पहने कि वो जो उसका अंगूठी बनी है उसका जो नीचे का पार्ट है, रत्न का नीचे का पार्ट है माणिक का, वो स्किन को टच होना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि वो स्किन को थोड़ा सा टच करता रहे, राइट। अब सपोज़ किसी को माणिक नहीं मिल पाया, माणिक अच्छा बाज़ार में नहीं मिल पाया, या जैसे भी नहीं खरीदने की पोजीशन में है तो ज़्यादा महंगा है, तो ऐसे केस में आप गार्नेट यूज़ कर सकते हैं। गार्नेट जो है ये भी सूर्य का एक उपरत्न है, इसको पहना जा सकता है।
इसके अलावा सपोज़ अगर उपरत्न भी नहीं मिला आपको, गार्नेट भी नहीं मिल रहा है या नहीं व्यक्ति खरीद पा रहा है, तो उसके लिए फिर बेल की जड़ आती है। तो बेल की जड़ आप कहीं से ले लें और उसको लाल कपड़े में बांध के और राइट आर्म में, यहाँ पे राइट भुजा में यहाँ पर इसको बांध लीजिए, कपड़े में थोड़ा छेद कर लीजिए, जिससे कि बेल जो है बेल की जड़ वो स्किन को टच करती रहे। राइट, इस तरह से एक तो इसको आप धारण करें रविवार के दिन, और सोने की अंगूठी में बनवा के धारण करना है। ये तरीका बताया, इस तरीके से धारण करते हैं। अब ये कौन आदमी पहने इसको, कौन पहने कौन न पहने। ऐसे लोगों को देखा हमने कि किसी ने कहा देखने में बहुत सुंदर लग रहा था माणिक, लाल रंग का था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था, तो इन्होंने पहन लिया। अरे ये ऐसे कोई थोड़ी पहनना भैया, ये रत्न इस तरह से नहीं पहना जाता। या किसी ने कहा कि सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, इसको कष्ट हो रहा है, इसको माणिक पहना दो, ये बताया लोगों ने, तो माणिक पहन लिया, तो और उल्टा हो गया, और ज़्यादा कष्ट होने लगा। तो इस तरह से नहीं पहना जाता। ये एक तो ग्रह जो है सूर्य आपका शुभ होना चाहिए, योग कारक होना चाहिए, लेकिन किसी वजह से कमज़ोर है तब उसको पहनना है। सेकंड नंबर कि वो जन्म लग्न के अनुसार ही पहना जाता है। कोई भी रत्न जो है वो जन्म लग्न यानी व्यक्ति ने जहाँ जन्म लिया है उसके अनुसार, जन्म राशि के अनुसार भी नहीं पहनना है। यानी जहाँ चंद्रमा बैठा है वो जन्म राशि हो गई, वो राशि, तो उस जन्म राशि के अनुसार भी नहीं पहनना है। क्यों? ये जन्म लग्न के अनुसार ही पहनना है, क्योंकि जन्म लग्न क्या शरीर है, तो शरीर पे पहना जा रहा है रत्न। मन पे जो चंद्र राशि हो तो मन है, तो मन पे थोड़ी पहन रहा है आदमी, इसको अपने शरीर पे धारण कर रहा है। तो जन्म लग्न के अनुसार ही पहने। अब 12 तरह की लग्न होती है, तो 1 नंबर से लेके 12 राशियां हैं, 12 लग्न बनेगी। तो इसमें आपको बताते हैं किस किस लग्न वाले इस व्यक्ति इस माणिक को पहन सकते हैं, कौन नहीं पहन सकते। तो इसमें मान लीजिए कि पहले ही लग्न है मेष लग्न, अगर यहाँ मेष राशि लिखी हुई है तो मेष लग्न हो गई। तो मेष लग्न वाले में क्या होगा कि मेष लग्न में सूर्य देखिए बनेगा 5 नंबर यहाँ पर है, यानी सूर्य जो है वो यहाँ पर पंचमेश बनेगा, पंचम का लॉर्ड। तो ये चूंकि त्रिकोण का हाउस है इसलिए ये योग कारक हुआ। और ऐसा सूर्य जो है पंचमेश बन रहा है मेष लग्न में, इसके अलावा वो लग्नेश मंगल का मित्र भी है, लग्नेश इसका मंगल होगा। 1 नंबर 8 नंबर राशि मंगल की है, तो ये मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश हुआ, 5th का लॉर्ड बना और लग्नेश मंगल का मित्र हुआ। अब ऐसा सूर्य उस कुंडली में अगर वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र में हो, 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में बैठा हो, तब ऐसे केस में उसको पहना जा सकता है। राइट, अब ये इसको लेकिन केंद्र में हो और त्रिकोण में हो। अब सपोज़ अगर 3 6 8 12 में बैठा है, 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 12 में बैठा है, तब उसको नहीं पहनना है, क्योंकि ये प्लेसेस अच्छे नहीं हैं माणिक के लिए। तो 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर हाउस में अगर सूर्य अगर बैठे हैं, तो ऐसे केस में मेष लग्न में नहीं पहनना। मेष लग्न में तभी आप पहनेंगे जब ये वेल प्लेस्ड हो, केंद्र में 1 4 7 10 त्रिकोण 1 5 9 में हो। और देखिए 3 6 8 12 में तो आपको नहीं पहनना, इसके अलावा 7 में भी नहीं पहनना है, क्योंकि 7 नंबर हाउस में यहाँ नीच के हो जाएंगे, तुला राशि आ गई। तो यहाँ पे सूर्य यहाँ पे उच्च के होते हैं, मेष राशि में यहाँ नीच के हो जाते हैं। तो 3 6 8 12 और 7 नंबर में अगर बैठे हैं 7th हाउस में, यहाँ 7वीं राशि है, तो यहाँ नहीं पहनना है। अब सेकंड लग्न देखते हैं, मान लीजिए वृष लग्न है, टॉरस लग्न। तो टॉरस लग्न में क्या होगा, सूर्य देखिए यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 3 4 5 सूर्य जो है 4th का लॉर्ड बनेगा। सूर्य चतुर्थेश बना, ये अच्छा लॉर्ड है, अच्छी जगह है। तो लेकिन ये लग्नेश शुक्र का शत्रु है, लग्नेश इसके शुक्र हो जाएंगे यहाँ 2 नंबर में। तो ये अच्छी जगह का लॉर्ड तो है 4th का, लेकिन ये लग्नेश का शत्रु हो गया, इसलिए ये सम हो गया, मतलब न तो योग कारक है न ही अशुभ है, तो ये सम हुआ। तो ऐसे केस में अगर सूर्य वेल प्लेस्ड हो, 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में हो, तो इस जब ये सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो किसी विशेष काम के लिए इनको पहना जा सकता है। तब उस केस में कुछ समय के लिए माणिक पहना जा सकता है। मान लीजिए कि ये 4th नंबर में यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर राइट, ये वृष लग्न कुंडली, यहाँ 4th में सूर्य बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 2 3 4 5 यहाँ तो स्वग्रही हो गए। तो अगर यहाँ पर आपको ज़मीन मकान से रिलेटेड कोई काम है, उसमें अड़चन आ रही है, नहीं मिल पा रही है चीज़ ज़मीन, या मकान में कोई दिक्कत आ रही है, तो जब सूर्य की अगर दशा अंतर्दशा चल रही है उस समय, तो आप कुछ टेम्परेरी, कुछ समय के लिए आप इसको धारण कर सकते हैं सूर्य माणिक को। लेकिन वो टेम्परेरी है, जब आपका काम हो जाए तुरंत उतार दीजिए उसको, फिर बराबर नहीं पहनना है। मान लीजिए 10th हाउस में बैठा है, यहाँ पे 10th हाउस में अगर ये सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, नौकरी से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में आप टेम्परेरी सूर्य की दशा अंतर्दशा में कुछ समय के लिए पहनिए, उसके बाद में उसको उतार दीजिए। तो वृष लग्न की कुंडली में ये टेम्परेरी पहना जा सकता है,
क्योंकि यहाँ पर सम है, ना योग कारक है ना अशुभ है। अब ये तीसरी लग्न लेते हैं मिथुन लग्न। मिथुन लग्न की कुंडली में 3 नंबर आ गया, 3, 4, 5। यहाँ पर ये सूर्य यहाँ 3rd हाउस के लॉर्ड बन गए। 3rd हाउस का लॉर्ड बनना अच्छा नहीं है, ये मारक हो गए यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ माणिक नहीं पहना जा सकता। तो मिथुन लग्न वाला कभी माणिक न पहने, मिथुन लग्न वाले को माणिक नहीं पहनना है। कर्क लग्न देखिए 4 नंबर राशि है यहाँ पे, यहाँ 5, यह 2nd का लॉर्ड बनेगा। 5 नंबर राशि यहाँ पे आई, 2nd के लॉर्ड बन जाएंगे। तो ये सूर्य जो है वो 2nd हाउस के लॉर्ड बने। 2 स्थान होते हैं कुंडली में जो कि मारक स्थान है, 2 नंबर और 7 नंबर, क्योंकि आयु मृत्यु का घर है ये 8 नंबर, आयु का घर और आयु का द्वादश यानी 7th स्थान मारक स्थान। ये आयु का स्थान 8वें से 8वां 3rd स्थान आयु स्थान, इसका द्वादश 2nd स्थान मारक स्थान हुआ जो आयु की हानि करने वाला है। तो यहाँ 2nd का चूँकि लॉर्ड बन रहा है ये इसमें कर्क लग्न की कुंडली में, इसलिए यहाँ पर ये मारक है, इसको नहीं पहनना है। तो कर्क लग्न की कुंडली वालों को इसको माणिक नहीं पहना जा सकता, राइट। इसके बाद सिंह लग्न की कुंडली देखिए, मान लीजिए 5 नंबर राशि है ये और सिंह लग्न हो गया। तो सिंह लग्न में सूर्य तो यहाँ लग्नेश बन गए, लग्नेश हो गए, लग्न के लॉर्ड हो गए। ऐसे केस में ये योग कारक है, लेकिन वेल प्लेस्ड होना चाहिए केंद्र में, यानी 1, 4, 7, 10 में त्रिकोण 1, 5, 9 में बैठे हों, तब ऐसे केस में ये इनको माणिक को सोने की अंगूठी बना के पहना जा सकता है। तो सिंह लग्न वाले इसको पहन सकते हैं। देखिए मेष लग्न में पहन सकते हैं, वृष लग्न में टेम्परेरी पहन सकते हैं, सिंह लग्न वाले इसको पहन सकते हैं अगर सिंह लग्न है तो। और इसमें लेकिन अगर 3, 6, 8, 12 में हो तो ना पहने। 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर में अगर सूर्य बैठा हुआ है ऐसी कुंडली में तो वहाँ ना पहने। 3 नंबर में तो वैसे यहाँ नीच के हो जाएंगे, ये 5, 6, 7 यहाँ ये डिबिलिटेड राशि आ जाएगी, तुला राशि, तो यहाँ इसको नहीं पहनना है। तो सिंह लग्न वाले इसको पहन सकते हैं, लेकिन वो वेल प्लेस्ड होना चाहिए, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तभी पहने। अब कन्या लग्न देखिए, कन्या लग्न की कुंडली मतलब 6 नंबर राशि लिखी है, तो 5 यहाँ पे आएगी, मतलब सूर्य जो है द्वादशेष बन गए, 12th के लॉर्ड बन गए, ये 12th के लॉर्ड बने। 12th का लॉर्ड बनना अच्छा नहीं है। 12th के लॉर्ड जब सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी ये हेल्थ को ख़राब कर देंगे, क्योंकि हेल्थ का हाउस है, ये पर्सनैलिटी है, इंसान की हेल्थ है। तो हेल्थ की हानि करने वाला, हानि का स्थान और हेल्थ की हानि यानी रोग क्रिएट करेगा, कोई बीमारी क्रिएट कर देगा, तो हेल्थ को ख़राब करेगा, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, हॉस्पिटल में एडमिट करा सकता है, हॉस्पिटल में खर्च बहुत ज़्यादा होगा, ये सारी प्रॉब्लम है। हालांकि ये विदेश में सेटल करा सकता है, ये 12th हाउस विदेश का है, तो विदेश में यहाँ का लॉर्ड जो है सूर्य अगर बन रहा है तो विदेश में सेटल करवा सकता है, विदेश यात्रा करवा सकता है, लेकिन फिर भी चूँकि मारक है इसलिए यहाँ कन्या लग्न में इसको नहीं पहनना है। अब तुला लग्न देखिए, 7 नंबर में अगर लग्न है तो तुला लग्न, इसके मतलब कि 7, 6, 5 सूर्य जो बनेंगे ये 11th के लॉर्ड बनेंगे, यानी ये एकादशेष या 11th के लॉर्ड बने। तो ये और इसके अलावा लग्नेश के शत्रु भी हैं। 11th स्थान सूर्य के लिए अच्छा नहीं है, मतलब ये यहाँ के लॉर्ड बनना अच्छा नहीं है। तो और इसके अलावा ये यहाँ पर इसके जो लग्नेश है शुक्र, 7 नंबर राशि तो लग्नेश शुक्र हो गए, तो इसके ये परम शत्रु हैं, इसलिए यहाँ मारक होंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं पहना जाएगा। इसलिए तुला लग्न वाला जो है वो इसको नहीं पहन सकता माणिक स्थान। अब वृश्चिक लग्न देखिए, 8 नंबर, 8 होगा यहाँ, तो 7, 6, 5 मतलब ये सूर्य जो है ये दशमेश बन जाएंगे, 10th के लॉर्ड बनेंगे, और इसके अलावा लग्नेश मंगल के ये मित्र भी हैं। तो ऐसे केस में योग कारक हो गए, लेकिन वेल प्लेस्ड होना चाहिए, केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 त्रिकोण 1, 5, 9 में हो, तब आप इसको पहन सकते हैं, राइट। ये सिर्फ कुंडली में अगर सूर्य योग कारक है तभी पहना जाएगा। तो यहाँ 10th का लॉर्ड बना योग कारक, लग्नेश का मित्र, मंगल का मित्र, इसलिए योग कारक। अब अगर वेल प्लेस्ड है, 1, 4, 7, 10 त्रिकोण 1, 5, 9 में है तो पहन सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 3, 6, 8, 12 में है, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर में अगर सूर्य बैठा हुआ तो ना पहने इसको, राइट। अब ये धनु लग्न की कुंडली देखते हैं, मान लीजिए 9 नंबर है, तो 9, 8, 7, 6, 5 सूर्य जो है यहाँ पे भाग्येश बनेंगे, 9th के लॉर्ड, ये भाग्य का स्थान है, तो धर्मेश, भाग्येश या नवमेश ये बने सूर्य। इसके अलावा ये जो लग्नेश है गुरु, यानी गुरु बृहस्पति हैं इसके 9 नंबर राशि के लॉर्ड, तो ये लग्नेश के मित्र भी हैं, इसलिए योग कारक हुए, बहुत ज़्यादा योग कारक है। तो अगर ये धनु लग्न की कुंडली में अगर सूर्य यहाँ वेल प्लेस्ड है, यानी 1, 4, 7, 10 त्रिकोण 1, 5, 9 में है तो आप पहन सकते हैं। अगर 3, 6, 8, 12 में है तो न पहने।
और इसके अलावा अगर ये 11th हाउस में देखिए बैठे अगर ये, क्योंकि 5 नंबर देखिए यहाँ पर है, 5, 6, 7 इनकी नीच राशि यहाँ 11th में आ जाएगी, राइट। तो 11th हाउस में नीच के हो जाएंगे, डिबिटेड राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर नहीं पहनना है। तो मतलब धनु लग्न की कुंडली वाला पहन सकता है, लेकिन वो सूर्य उसका केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, 3, 6, 8, 12 में न हो या 11th में न हो, तब नहीं पहनना है, राइट। अब मकर लग्न की कुंडली देखिए, मकर लग्न की कुंडली मतलब 10 नंबर की लग्न है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, ये 5 नंबर यहाँ पे आया, मतलब सूर्य क्या बनेंगे, अष्टमेश बन जाएंगे, 8th के लॉर्ड बनेंगे। 8th का लॉर्ड जो है वो अच्छा लॉर्ड नहीं हुआ। इसके अलावा ये लग्नेश यहाँ पे शनि बन जाएंगे, शनि के परम शत्रु हैं, हालांकि फादर सन हैं, पिता पुत्र हैं, लेकिन परम शत्रु हैं। तो एक तो अष्टमेश हुए, दूसरा ये लग्नेश शनि के शत्रु हो गए, इसलिए यहाँ नहीं पहन सकते, ये मारक है। तो मकर लग्न वाला कभी माणिक नहीं पहनेगा, नुकसान करेगा, उसको नहीं पहनना चाहिए। कुंभ लग्न देखिए, कुंभ लग्न अगर 11 नंबर होगा तो ये 5 नंबर यहाँ पे आएगा, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, यानी सूर्य जो है वो सप्तमेश बन जाएंगे। सप्तमेश मारक के स्थान के स्वामी बने। इसके अलावा लग्नेश शनि के शत्रु हो गए, ऐसे केस में ये मारक हो गए, तो ये कहीं भी बैठे हों, इसको नहीं पहना जा सकता। तो कुंभ लग्न वाला कभी माणिक नहीं पहन सकता, नहीं पहनना चाहिए। मीन लग्न देखिए, 12 नंबर अगर यहाँ पे होगी तो 5 नंबर यहाँ पे आएगा, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। तो ये षष्ठेश बनेंगे, षष्ठेश ये 6 इसका लॉर्ड, ये भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर ये मारक हो गए मीन लग्न में। हालांकि लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन चूंकि 6th के लॉर्ड हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा वो बीमारी क्रिएट कर देंगे, बीमार कर देंगे आदमी को। तो यहाँ पर नहीं, ये शत्रु सब इसके डेवलप हो जाएंगे, मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर ये नहीं पहनना है। मीन लग्न वाला जातक जो है वो माणिक न पहने, इसको नहीं पहनना है, राइट। इस तरह से आपको बताया कि ये सिर्फ 12 लग्नों में मेष, वृक, सिंह, वृश्चिक और धनु लग्न वाले ही पहन सकते हैं, वो भी जब वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, और तभी पहन सकता है। लेकिन अगर अपनी 3, 6, 8, 12 में है या अपनी नीच राशि में है, तब इसको नहीं पहना जा सकता। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़फुल और ये चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ठीक से देखें, स्टडी करिए, क्योंकि बहुत लोग इसको गलत पहनते हैं। कई लोगों को मैंने स्वयं देखा है कि वो गलत पहने हुए हैं, तो ये चीज़ जो है और उल्टा नुकसान करती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है और बहुत सही नॉलेज होनी चाहिए इसकी, राइट। थैंक यू।